ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मार्च 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, आपके लिए ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, यही हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। तो अब जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि देखिए, ग्रहों के आधार पर हमारे जीवन में हमको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल है ट्रांजिट में, गोचर में, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर ग्रह फेवरेबल है, फेवर कर रहे हैं हमारे को, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर ग्रह फेवरेबल नहीं है, उनकी स्थिति कमजोर है या अशुभ योग बना हुआ है कोई, तो फिर उसके फिर हमको अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जहां इन सभी बातों की चर्चा है, इनके बारे में बताया गया है विस्तार से, वहीं पर अगर अशुभ परिणाम हमारे जीवन में हमको किसी भी ग्रहों के द्वारा प्राप्त होते हैं तो उसके उपाय भी हमको दिए गए हैं, बताए गए हैं। तो हम आपसे पूरी चर्चा करने के बाद जो भी कहीं पर अशुभ परिणामों की बात होगी या नकारात्मक रिजल्ट्स की बात होगी, उसके लिए हम आपको अंत में उपाय भी जरूर देंगे, वैदिक उपाय। इन वैदिक उपायों को अगर आप श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भावना से, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे तो यकीन मानिए आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होती है। तो साथियों, अब ये मार्च 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, इसके विषय में आपको बहुत संक्षेप में जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे को ये भी जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि भाई, अगर कोई ग्रह खराब है, हमारे को फेवर नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसका कुछ उपाय करें ताकि उससे अशुभ परिणाम प्राप्त होने वाली जो संभावना है वो समाप्त हो। और जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं जो ग्रह, उनके लिए उपाय नहीं किए जाते, वो तो पहले ही अच्छी पोजीशन में है, अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमेशा उपाय उनके लिए किए जाते हैं जहां पर जो ग्रह हमको अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं, उनको शांत करने के लिए। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले संक्षेप में आपको ये जानकारी दे देते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। अब आप जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, आपका जो चार्ट है वो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन ऐसे भी कुछ ग्रह हैं कि इनमें से जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह। और साथियों, ये भी आपको बता दें कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तुरंत उसके रिजल्ट्स भी बदलते हैं। राशि परिवर्तन के साथ साथ रिजल्ट्स भी परिवर्तित होते हैं, परिणाम। तो हमें जितना हम इन चीजों के ऊपर नजर रखेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। पहले से हमको चीजों का एहसास हो जाए, जानकारी हो जाए, हम सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, उसके हम उपाय करना शुरू कर दें, तो हमारा समय शांति के साथ, सुकून के साथ निकलेगा। यही उद्देश्य होता है इस चर्चा के पीछे आपसे ये सारी डिस्कशन करने का। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके चार्ट के अनुसार कि जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंभ राशि है और शनि की राशि होती है। और शनि यहां पर बैठे हुए हैं, ये लगन भाव है, फर्स्ट हाउस है चार्ट का, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। अब सूर्य और शनि का जो रिश्ता है वो पिता पुत्र का है। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, लेकिन पिता पुत्र होने के बावजूद भी शत्रुता का रिश्ता है, एक दूसरे के साथ शत्रुता है। और जब भी कोई दो शत्रु ग्रह किसी भी घर में एक साथ बैठ जाते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। तो यहां पर सूर्य जो है वो माह के आरंभ से बने हुए हैं अपनी शत्रु राशि कुंभ में, अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ। और ये यहां पर 14 मार्च तक बने रहेंगे। 14 मार्च को ये अपनी इस राशि से निकलेंगे, शनि देव का साथ छोड़ेंगे, अपने पुत्र शत्रु पुत्र शनि का, और यहां से निकल करके फिर ये जाएंगे अपने मित्र के घर में। जी हाँ, जो अगला आप देख रहे हैं जहां 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, जो कि सूर्य के मित्र हैं। तो सूर्य यहां पर प्रवेश करेंगे 14 मार्च को और फिर माह के अंत तक यहां बने रहेंगे। लेकिन यहां पर तो पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, जिसमें कि बुध हैं, शुक्र हैं और राहु हैं। चौथे सूर्य भी आ जाएंगे 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक, तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा।
अब ये चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है साथियों, ये कितना लाभकारी होगा, कितना हानिकारक होगा जातकों के लिए, कितने शुभ रिजल्ट देगा, कितने अशुभ देगा, ये तो चर्चा का विषय है। चर्चा करेंगे इस बात पर भी, निश्चित रूप से चर्चा होगी। तो साथियों, ये चतुर्ग्रही योग बनेगा 14 मार्च से लेके माह के अंत तक। अब आपसे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं, और जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है, क्लोज हो जाता है, ज्यादा उसकी डिग्री क्लोज होती है, तो वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। अस्त होने का मतलब उसका अस्तित्व खत्म, विजिबिलिटी नहीं रहती। और जब उसकी जो जिसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। और ज़्यादातर जब भी कोई जीवन में किसी भी जातक के अस्त ग्रह की महादशा दशा आती हैं, तो ये जीवन में उसको कष्ट ही देती हैं, तकलीफ ही उठाता है जातक। इसको अच्छा नहीं माना जाता हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो शनि यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, हालांकि मार्गी हैं, डायरेक्ट है चाल उनकी, सीधी चाल चल रहे हैं, लेकिन साथ में अस्त है। काफ़ी स्थिति कमजोर हो गई अपने घर में बैठने के बावजूद भी, अपनी राशि में होने के बावजूद भी। सूर्य का साथ मिलने से ये और एक काम गड़बड़ हुआ कि शनि अस्त हो गए। लेकिन शनि जो है यहाँ पर मार्गी और अस्त अवस्था में माह के आरंभ से लेकर के और माह के अंत तक बने रहेंगे। किस तारीख तक? 29 तारीख तक। 29 मार्च को जाकर के ये पूर्व में उदय होंगे और उसी दिन ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। जी हाँ, 29 मार्च को ये अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकलेंगे लगन भाव से, और कहाँ जाएंगे? अपनी समराशि मीन में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, जहाँ पहले ही 4 ग्रह मौजूद होंगे, वहाँ पर ये 5वें ग्रह भी पहुँच जाएंगे। तो पंचग्रही योग सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में आप कुंभ लगन राशि के जातकों के बनेगा 29 मार्च से। अब बात करते हैं आगे राहु की। राहु अभी जहां पर आप बैठा हुआ देख रहे हैं उनके, जहां 12 नंबर लिखा है सेकंड हाउस में, ये इसी प्रकार पूरे महीने यहीं पर बैठे रहेंगे। ये इनकी सम राशि है, मीन राशि, इसमें ही बने रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं। कहने को तो बुध भी अभी जहां पर आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं सेकंड हाउस में, जहां 12 नंबर लिखा है मीन राशि में, ये भी पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, इसी घर में, इसी राशि में। लेकिन 15 मार्च को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 17 मार्च को हो जाएंगे ये अस्त, क्योंकि यहाँ सूर्य मौजूद होंगे तो ये भी अस्त हो जाएंगे। और जब ये अस्त होंगे 17 मार्च को, तो जाकर के उदय होंगे पूर्व में ये 31 मार्च को, बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख को जाकर के ये उदय होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर बुध की स्थिति काफी कमजोर है। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र जो है, जहां पर अभी ये बैठे हुए देख रहे हैं आप इनको सेकंड हाउस में, जहां 12 नंबर लिखा है, ये इनकी अपनी उच्च राशि है। तो अभी ये उच्च की स्थिति में तो हैं, लेकिन ये भी 2 मार्च से वक्री हो गए, उल्टी चाल चलना आरंभ कर दिए। 19 मार्च को ये पश्चिम में अस्त होंगे और 25 मार्च को फिर ये पूर्व में उदय भी हो जाएंगे। तो शुक्र की भी स्थिति जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे वाली ही है। हालांकि बुध और शुक्र ने एक अच्छा राजयोग बनाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुद की ग्रहों की, बुध की स्थिति नीच की अवस्था में है, ऊपर से वक्री भी हो जाएंगे, अस्त भी हो जाएंगे। तो बुध की अपनी, जब भी कोई 2 ग्रहों के कारण राजयोग बनता है तो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों को भी अपने आप में बलिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फल आपको मिलना चाहिए बुध और शुक्र के राजयोग के द्वारा, उसमें निश्चित रूप से कुछ कमी रहेगी। वो आगे क्या रहेगी वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट पर बात होंगी। तो अब साथियों बात करेंगे आगे गुरु बृहस्पति की। जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये 4th हाउस चतुर्थ भाव है। गुरु बृहस्पति यहाँ पर बने हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में, और 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि, शुक्र की राशि, और ये राशि जो है बृहस्पति की शत्रु राशि है। तो वैसे तो बृहस्पति अपनी अच्छी पोजीशन में है, मार्गी भी है, उदित भी है, लेकिन बैठे शत्रु के घर में, चतुर्थ भाव में, और पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की, कि भाई मंगल जो है ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं, 5th हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में, लेकिन ये भी अपनी शत्रु के घर में, शत्रु राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है, जहां 3 नंबर लिखा है, और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे माह। जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये छठा घर है, ये खाली है। 5 नंबर जहां पर लिखा है, ये सप्तम भाव है, ये भी खाली है। अब आते हैं अष्टम भाव पे, जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, केतु विराजमान है। तो केतु जो है उनकी ये समराशि है, बुध की राशि कन्या है ये, और केतु की समराशि है। तो केतु यहाँ पर अपनी समराशि में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी वो एक ग्रहों की स्थिति साथियों, जिसके आधार पर आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातकों को मिलेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स। साथ में उपाय भी आपको देंगे, तो उसके लिए आपको बॉदर नहीं होना है, परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके करियर को लेके। उसके बाद करेंगे धन के लाभ की, अर्निंग्स की, अर्निंग्स कैसी रहेंगी आपकी, लाभ के रूप में धन का आगमन कैसे रहेगा आपके हाथों में, कैसी स्थिति रहेगी, धन का संचय करना हुआ, सुख सुविधाओं के विषय में भी बात होंगी। और उसके बाद बात करेंगे कि भाई
प्रेम संबंधों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर के हालात कैसे रहेंगे आपके इस माह। वैवाहिक संबंधों की भी बात करेंगे और इसके बाद फिर बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की कि आप पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों की बात करने के उपरांत बात करेंगे छात्रों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के कि आप स्टूडेंट्स के लिए, ये कुंभ लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना मार्च 2025 का कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के बाद बात करेंगे संतान की, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा साथियों इस पूरे माह मार्च 2025 में। तो आइए, ग्रहों की स्थिति से हम आपको अवगत करा चुके हैं पहले ही। अब आपसे बात करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर और वर्क प्लेस को लेके। तो आप अपने वर्क प्लेस में अपने कार्यों को बहुत ही संतुष्टिपूर्ण तरीके से समय के रहते हुए, समय के अनुसार अपने कार्यों को पूरे करते रहेंगे। छुटमुट समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आजू बाजू हो जाएंगी एक निश्चित समय में। तो यहाँ पर कोई विशेष परेशानी हम नहीं देख पा रहे हैं आप कुंभ लगन राशि के जातकों के करियर में, आपके वर्क प्लेस पर। जैसा मैंने कहा कि थोड़ी बहुत जटिल समस्याएं जरूर आ सकती हैं, लेकिन उनको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब कहने का स्मूथ वर्किंग आपकी बनेगी और लोगों के साथ भी आपका अच्छा संपर्क रहेगा, अपने फैक्ट्री में, ऑफिस में, कार्यालय में, जहां पर भी आप हैं। लेकिन धन के लाभ में कुछ कमी के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। धन के आगमन में कमी है और मित्रों के सहयोग में कमी है, बड़े भाई बहनों के भी प्यार दुलार में कमी है। तो ये कमी यहाँ पर दिख रही है। उसके लिए बात करेंगे आपसे उपाय के तौर पे कि क्या करना चाहिए आपको ताकि आपका ये स्थिति बेहतर हो। धन का संचय की बात कर लेते हैं कि धन का संचय कैसा रहेगा। धन का संचय भी सामान्य से मध्यम ही रहेगा। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंध जो है साथियों 14 मार्च से लेके और माह के अंत के बीच आपके सही रहेंगे और विवाह का भी योग है इस दौरान 14 मार्च से 31 मार्च के बीच में। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को, अपने परिजनों को इस बात को लेकर के बात कर लीजिए। आपका विवाह का भी योग बन रहा है इस फरवरी के महीने में और वो बन रहा है 14 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में। अब आपसे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों को लेके। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों में बताना चाहते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अपने स्पाउस के साथ जो आपके रिलेशन है वो 1 तारीख से 14 तारीख तक तो मिले जुले रहेंगे। थोड़ी बहुत कड़वाहट, थोड़ी बहुत मिठास, ये चलता रहेगा। लेकिन 14 मार्च के उपरांत आपके रिलेशन में कड़वाहट या तनाव, टेंशन अधिक पैदा होगा। तो साथियों, उसके लिए उपाय देंगे, वो उपाय आप कीजिएगा तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों को लेके। देखिए, पारिवारिक संबंधों की बात अगर हम करें तो व्यवहार कुशल रहेंगे, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, सभी के साथ अच्छा रहेगा। लेकिन बीच बीच में कभी किसी बात को लेकर के आप पेशेंस लूज भी कर सकते हैं और ये आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस तरीके के हालात बनेंगे। अच्छा खासा बैठे हैं, बात कर रहे हैं नॉर्मल वे में, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई कि जो चुभ गई या नहीं पसंद आई और एकदम आप गुस्सा हो जाए। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि पेशेंस जरूर रखें। पेशेंस रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथियों, ये तो बात रही घर परिवार की। अब शिक्षा की बात हो जाए तो जो हमारे कुंभ लगन राशि के जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जिनका जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, तो उनको भी यहाँ पर परेशानियाँ और रिजल्ट्स में कमी के संकेत बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं और हायर स्टडीज़ वालों के केस में भी कुछ इसी प्रकार की समस्या बनती दिख रही है। लेकिन यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बेफिक्र होकर के आप रहिए। उपाय जो हम आपको देंगे वो उपाय आप जरूर करें। अपने उपायों पर फोकस करिए, बाकी चीज़ें अपने आप स्वतः ही सही होंगी। तो अब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, चाहे वो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं और हायर एजुकेशन, दोनों से कह रहे हैं। तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति खींच तान करके हो पाएगी। लेकिन अगर आप उपाय भी हमारे बताए हुए करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप थोड़ा सा अपने संतान की ओर से भी एक तरीके से संतुष्ट रह सकते हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल जाए, इसकी संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि पास्ट में अगर आपको कुछ अच्छे सपने दिखाए हैं या कुछ प्लानिंग आपको बताई गई है तो उसको लेकर के आप जरूर कंसिडरेशन कर सकते हैं। नया रिलेशन बनने का यहाँ पर मुझे कोई संबंध बनता हुआ दिख नहीं रहा, ऐसा संबंध जो हमेशा फॉर एवर आपके काम आए। तो साथियों,
अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य आपका कैसे मिला जुला रहेगा पूरे महीने। कभी बहुत अच्छे फील करेंगे, कभी थोड़ा कमजोरी महसूस करेंगे, कभी कुछ और थोड़ा सा समस्या। ये जो भी समस्याएं छोटी मोटी हैं, कोई बहुत विशेष बड़ी परेशानी आपको परेशान करेगी इसका कोई दूर तक संभावना नहीं है। साथियों, ये तो था आपका राशिफल, कुंभ लग्न राशि के जातकों का मार्च 2025 का। अब हम आपसे बात करेंगे आपके अपने रेमेडीज को लेके, उपायों को लेके। क्या वो उपाय आपके द्वारा किए जाएं कि जिनसे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। सबसे पहला उपाय, सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से जल दीजिएगा। बहुत आवश्यक है, नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को जल देना है। और दूसरा उपाय आपको, ताकि धन का आगमन आपके लिए होता रहे, भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करें। भगवान विष्णु जी को पीले चंदन का तिलक लगाएं और मां लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला, और ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र की भी 108 बार। मां लक्ष्मी जी की बहुत ही विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी अगर आप ऐसा किए हैं या करते हैं। तो साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। आपको प्रत्येक बुधवार गौ माता को हरा चारा, हरा पालक ये खिलाना चाहिए और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आरती, हनुमान जी की पूजा, और पूजा में सरसों का तेल का दीपक जलाना है। अगर हो सके तो आप भगवान बजरंगबली जी पर वहीं पर बैठ करके एक तो गुलाब के फूलों की माला आप उन पर अर्पित करें और सिंदूर का चोला उनको जरूर चढ़ाएं। सिंदूर का चोला, उससे आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। प्रिय साथियों, मैंने जैसा कहा कि सूर्य देव को जल देना है, तो सूर्य देव को जल देने के साथ साथ आपको इस मंत्र का जाप भी करना है। ना जाप जिस मंत्र का करना है वो आप नोट कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं करके। ओम ह्रीम घृणी, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम, ये है मंत्र। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। बहुत अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा और स्वास्थ्य में भी जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी दूर होगी। वैसे अपने आँख और दांत का ख्याल रखिए, इससे संबंधित समस्या आपको हो सकती है। और बैक में डिस्क वगैरह का भी, यानी कि बोन्स से रिलेटेड समस्याएं भी आपके लिए बन सकती हैं, इसकी भी काफ़ी संभावना यहाँ पर दिख रही है। बोन्स यानी हड्डियों से रिलेटेड। तो साथियों, ये था आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का मार्च 2025 का मंथली राशिफल, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप हमारे कुंभ लग्न राशि के जातकों का ये महीना कैसा रहने वाला है उपायों के साथ। अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी कर पा रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको कि आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। फ्यूचर में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें साथियों, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस विद नोटिफिकेशन से एक एक करके आप तक पहुँचें और आप उन सभी का लाभ उठा सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को देते हैं यहाँ विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेते हैं इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।